टिन्नू यादव का नाम निकला, इसमें आपके नाम से जुड़ा था। टिन्नू यादव हमारे क्या लगते हैं बताओ? देखिए, मैं इसलिए कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, उनका भाव हो गया जीरो, ये तो मानते हो ना। अब वो सोचते हैं कुछ भी बोल दो। अच्छा, टिन्नू यादव हमारे भाई होंगे, आप सोचो ना। अखिलेश यादव को अगर ये मालूम होता कि टिन्नू जेल चले जाएंगे तो टिन्नू कह देते बेटा सावधान रहो, तुमने हमको गलत टाइम पे फोन कर दिया था। असल में सीधी वार्ता का खेल हो गया। हमको 4 तारीख को सब जानकारी थी। अखिलेश यादव इल्म बताते रहे और टिन्नू यादव माल उड़ाते रहे। आस्था चढ़ावा और चढ़ावे की चोरी और फिर इसके बाद शुरू हुआ आरोपों प्रत्यारोपों का एक ऐसा अंतहीन सिलसिला जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। एसआईटी की ताबड़तोड़ जांच, आरोपियों की गिरफ्तारी और जेल की सलाखों के पीछे से पर दरद पर खुलते साजिश के राज। अयोध्या श्री राम मंदिर चढ़ावा विवाद का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसमें नए किरदारों और चौंकाने वाले खुलासों की एंट्री हो रही है। लेकिन इस पूरे विवाद का जो सबसे रोमांचक और सनसनीखेज पहलू सामने आया है वो ये है कि जिस बिंदु से इस विवाद की शुरुआत हुई थी, अब इस पूरे महाषड्यंत्र की जड़ें भी वहीं से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसा अभी आपने देखा और सुना, अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे और चंदे की चोरी का दूसरा अध्याय शुरू हो चुका है, जिसने चढ़ावा विवाद की सियासत में खलबली मचा दी है। अब इस विवाद में एक ऐसा सनसनीखेज मोड़ आ गया है जिसने सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में से एक यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। इस विवाद में अभी तक विपक्ष के निशाने पर रह रही और बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रही भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा और बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए ये दावा किया है कि इस पूरे महाघोटाले के मुख्य आरोपी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव के तार सीधे अखिलेश यादव से जुड़े हुए हैं। बीजेपी का दावा है कि पुलिस जांच और कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स यानी सीडीआर के विश्लेषण से ये साफ हुआ है कि टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच फोन पर 1 या 2 बार नहीं बल्कि कई बार बातचीत हुई थी। सोशल मीडिया और कुछ राजनीतिक गलियारों में तो यह तक दावा किए जा रहे हैं कि इन दोनों के बीच करीब 980 बार फोन पर बातचीत हुई है। और हद तो तब हो गई जब आरोपी की गिरफ्तारी से ठीक एक दिन पहले भी दोनों के बीच 3 बार लंबी बातचीत दर्ज की गई। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने सीधे हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सच्चाई अब धीरे धीरे देश के सामने आ रही है। सपा ने जो काम किया है ना, वो धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। टिन्नू यादव के अखिलेश जी से काफ़ी फ़ोन पे बातचीत हुई है, ये भी सुनने में आ रहा है। जब परतें खुलेंगी तब देश को असलियत पता चलेगी, किसके कहने पे चोरी हो रही थी। वहीं इस पूरे विवाद में सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि अयोध्या के बड़े बड़े संतों और महंतों ने भी अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने इस पूरी घटना को अखिलेश यादव की एक सोची समझी राजनीतिक साजिश करार दिया है। अखिलेश यादव इल्म बताते रहे और टिन्नू यादव माल उड़ाते रहे। राम मंदिर के लिए राम भक्तों ने चंदा दिया और राम मंदिर बन गया। जो लोग चंदा दिए राम मंदिर बनाने के लिए दिए, राम मंदिर बन गया। अखिलेश यादव सपा मुखिया, दूसरे को मत समझाना, और टिन्नू यादव की 980 बार जो है बात हुई है। और जिस दिन अखिलेश यादव ने खुलासा किया है 3 बार उस दिन बात हुई। हालांकि इन तीखे हमलों और गंभीर आरोपों पर समाजवादी पार्टी ने भी बेहद आक्रामक रुख अपनाया है। सपा नेताओं ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे सत्ता पक्ष की एक मनगढ़ंत कहानी बताया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक पवन पांडे ने तो चुनौती भी दे दी है। पूरी भारतीय जनता पार्टी जिसकी परंपरा है झूठ बोलने की, जो ऊपर से लेकर नीचे तक झूठ बोलने की परंपरा है भारतीय जनता पार्टी में, संघ में, विहिप में, अब उसके तहत ये लोग सोशल मीडिया पर और अन्य जगहों पर इनके प्रवक्ता ये बता रहे हैं कि 900 से ज्यादा बार अखिलेश यादव टिन्नू यादव की बात हुई। दिन में इतनी बार बात होती थी, अखिलेश यादव के कहने पर टिन्नू ने यह किया। मैं अयोध्या का एक छोटा सा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कह रहा हूं, मुझसे आज तक टिन्नू यादव नहीं मिले हैं। हमारी टिन्नू यादव से आज तक फोन पर कोई वार्ता नहीं हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, संघ विहिप के नेताओं को चुनौती देकर कह रहा हूं, अगर आप में दम है, आप ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है, तो साबित करिए, निकालिए वो सीडीआर जिसमें अखिलेश यादव जी और टिन्नू यादव की बात हुई हो। लेकिन ये सियासी दंगल सिर्फ अखिलेश यादव और बीजेपी तक ही सीमित नहीं है। विश्व हिंदू परिषद यानी बीएचपी ने भी इस मामले में एंट्री मारते हुए जांच अधिकारी को एक कड़ा पत्र लिखा है। बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने तो जांच की मांग की है। ट्रस्टियों ने इस बात को बताया है कि सारे दुष्प्रचार के बावजूद ट्रस्ट में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। मंदिर
सुचारू रूप से चल रहा है। बंद करो। मंदिर सुचारू रूप से चल रहा है और लोगों की आवाजाही पहले की तरह ही बनी हुई है। ये हमारी जब जानकारी मिली, जो ट्रस्टियों ने बताया है, वो मैंने आपसे शेयर किया। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी इस मामले से सद्बुद्धि यज्ञ करते हुए ऐलान किया है कि अगर चंदे की हेराफेरी साबित होती है तो वे अपना दिया हुआ दान वापस मांगकर किसी दूसरे धार्मिक ट्रस्ट को दे देंगे। जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह जैसे नास्तिकों का पैसा भगवान राम के चरणों तक पहुंचना ही नहीं चाहिए। वे रसीद दिखवाएं और ब्याज समेत अपना पैसा वापस ले जाएं। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित की गई विशेष जांच दल यानी एसआईटी इस पूरे मामले की गहराई से तफ्तीश कर रही है। इस महा घोटाले का असली सच तभी उजागर होगा जब एसआईटी की विस्तृत और फाइनल रिपोर्ट सामने आएगी। हालांकि इस विवाद के बीच मंदिर ट्रस्ट के कुछ बड़े अधिकारियों के इस्तीफे भी हो चुके हैं और मंदिर प्रबंधन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ बड़े फेरबदल भी कर दिए गए हैं। हर बीतते दिन के साथ इस विवाद की पटकथा बदलती जा रही है और आरोपों की आंच का दायरा बढ़ता जा रहा है। आस्था के केंद्र पर किए गए इस अपराध का रंग अब पूरी तरह से राजनीतिक हो चुका है। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के गणित के हिसाब से तमाम राजनीतिक दल चाहे पक्ष हो या विपक्ष इस विवाद की स्क्रिप्ट को अपने अपने नफे नुकसान के हिसाब से लिखने में जुटे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि अयोध्या का ये चढ़ावा विवाद आने वाले दिनों में देश दुनिया के करोड़ों राम भक्तों के विश्वास को फिर से स्थापित करने में सफल होता है या फिर राजनीतिक दलों के लिए यह मुद्दा महज वोट बैंक साधने का एक जरिया बनकर रह जाएगा।